बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड की तरफ से जी ये आपका कंप्यूटर का रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है। ठीक है, जो पहले स्मार्ट सिलेबस दिया था उसमें मज़ीद उन्होंने चेंजिंग की है। और ये जो रेड कलर में नोट है ये तकरीबन हर सब्जेक्ट में आ रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ये बार बार बता रहे हैं कि आपके सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं बल्कि जो कंटेंट दिया हुआ है चैप्टर के अंदर से उसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज वाले आपको बताए हुए हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि जो कंटेंट में दिए हों लेकिन एक्सरसाइज वाला स्किप हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्किप होगा, बल्कि आपको कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो बुक में से कंटेंट आपका स्किप नहीं है यानी जो शामिल है उसमें से कुछ भी वो बना सकते हैं। ओके जी, तो ये जो रेड कलर में हाईलाइट है जी ये आप देख लीजिएगा कि ये इसमें से क्या क्या चेंजिंग आपकी आ रही है। तो बाकी तकरीबन सारा वही है जो पहले स्मार्ट सिलेबस में स्किप था। तो चैप्टर नंबर 1 में ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 पर 2 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, वो दोनों की दोनों स्किप हैं, इसमें ये चेंजिंग है। और जो एक्सरसाइज है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बाकी 3, 4, 10 पहले भी होंगे लेकिन 2 जो है वो इसमें चेंज किया गया है, नए सिरे से शामिल होगा। इस तरह चैप्टर नंबर 2 में से बिल्कुल पहले वाले ही जो स्किप था वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं। चैप्टर नंबर 3 भी पहले वाला जो पोर्शन स्किप था वही है। चैप्टर 4 में भी, चैप्टर 5 और 6 इसमें कुछ भी चेंज नहीं आ। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले टिक किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस तो ये ठीक है उनका। जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके इजीली पढ़ के इनको टिक कर लीजिएगा। ओके जी, तो चैप्टर नंबर 7 में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। चैप्टर नंबर 8 में आई है जी। तो इसमें टॉपिक कौन सा बता रहे हैं, पोजीशनिंग वाला। ठीक है, पेज नंबर 65 पर ये नए सिरे से इसमें चेंज कर दिया गया है कि ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। और बाकी जितना भी है ये पहले भी स्मार्ट सिलेबस में था, बताया हुआ था, तो ये सारा का सारा शामिल नहीं है। अब ये जो है जी चैप्टर नंबर 9, इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर एग्जांपल्स पेजेस ये सारे के सारे टॉपिक आप पढ़ के इनको टिक कर लें। ये सारे का सारा रिवाइज्ड है। ठीक है, आगे लिख दिया गया है, तो लिहाजा इनको ध्यान से पढ़ के टिक कर लीजिएगा। तो जो टॉपिक पहले शामिल थे वो भी आपको पता चल जाएगा और जो नए हैं वो भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वाले हैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रेड होके आ रहा है कि ये चेंजिंग में है। तो हो सकता है पहले ये स्किप ना हो, इस दफ़ा रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस में ये कर दिया गया हो। चैप्टर नंबर 10 में देखें तो आपके पास रूल बेस्ड एल्गोरिथम वाला टॉपिक है, पेज नंबर 216 पर है। ओके जी, ये नए सिरे से इसमें एडिटिंग हुई है। तो चलें अब चैप्टर नंबर 11 में ये राइट्स जो लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, पेज नंबर आगे 233, तो ये नए सिरे से हाईलाइट किया उन्होंने। बाकी भी आपके जितने भी टॉपिक हैं एक दफ़ा रीड करके ज़रूर टैली कीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हाईलाइट ना हों और वो अब नए सिरे से स्किप कर दी गई हों, तो इसलिए एक दफ़ा ज़रूर जो है ना वो पढ़ के मैच करते जाएं। जो पहले टिक हैं जो अब नहीं है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप टिक कर लें। जो भी अगर पहले इसमें शामिल है तो भी, अगर नया कुछ तो भी, तो इनको पढ़ के ठीक है टिक करते जाएं। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 12 में टिल ऑनलाइन मार्किंग टूल्स, ये जो है ऑनलाइन मार्किंग कैसे होती है ये वाला टॉपिक हाईलाइट किया हुआ। और एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ये नए सिरे से स्किप्ड हैं। बाकी भी आप जितने भी हैं टॉपिक इनको टैली ज़रूर कीजिएगा। ओके हो गया जी। अब ये इनकी रिवाइज्ड जो पेयरिंग है ये आ रही है जी चैप्टर नंबर 1। बाकी टाइम ड्यूरेशन जो है और मार्क जो है ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। चैप्टर नंबर 1 में जो MCQs विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1, 4 एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 11। तो ये बता रहे हैं जी 10 जो MCQs आएंगे उसमें से ये जो पहले से चौथा और छठे से 11वां जो चैप्टर इसमें से भी आपके MCQs पूछे जा सकते हैं।
तो हो सकता है पहले वाले में इसमें ये चैप्टर स्किप हो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब उन्होंने बता दिया है। ओके हो गया जी। इसके अलावा पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव का है, तो वो बता रहे हैं जी, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर्स questions. Each short answer questions will be asked from the content. कंटेंट बार बार ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो आपको कंटेंट बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो स्किप नहीं है, उसमें से आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खुद से बना सकते हैं, बुक के लिहाज से सीधा सीधा टॉपिक पूछ सकते हैं, जैसे भी है, बहरहाल वो लाजमी पेपर में शामिल होंगे। तो आपने कंटेंट को सही अच्छे से तैयार करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पहले वाले सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें ये 2 हाईलाइट किए गए रेड कलर में। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विल बी गिवन, ठीक है, ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 to 8। तो इसमें से दो जो शॉर्ट क्वेश्चन वो दिए जाएंगे। इसी तरह 5 और 6 चैप्टर में से 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। जो आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 9 और 12 में से है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 और 11 में से है। ठीक है जी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, फिर वो बता रहे हैं कि जो कंटेंट आपको दे दिया गया है उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सरसाइज वाले लॉन्ग में से भी आ सकता है। तो सिर्फ किसी एक चीज़ पे नहीं आपने रुकना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी लॉन्ग जो आपको स्किप नहीं है वो तैयार करने हैं, और कंटेंट भी जो है जो स्किप नहीं है वो आपने अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कहते हैं जी, 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी गिवन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, तो ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है, यानी छठा जो बनता है, वो चैप्टर नंबर 6 में से है। तो जो 7 क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9 में से आएगा या फिर 12 में से आएगा। ओके हो गया जी। ये इसका फिर आगे मॉडल पेपर है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन वो ऐसे हों कि जो कंटेंट ऐसा था कि पहले स्किप नहीं था, अब ये मॉडल पेपर में स्किप हो गया, ये रेड में उन्होंने बता दिया है। ठीक हो गया। चलें जी, ये इसका मॉडल पेपर है। आप इसको अगर पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके जी।